कहानी की शुरुआत होती है और हमें जिनसू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे स्कूल के कुछ बच्चे बुरी तरह से मार रहे थे। इसी दौरान हम जिनसू के फेस पर कुछ अलग तरह के बदलाव को नोटिस कर पाते हैं जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। जिनसू उन लड़कों से लड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन इसी दौरान वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। अब हमें जिनसू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड मिस्टर ली उससे मिलने आते हैं। मिस्टर ली देखते हैं कि जिनसू की हालत काफी खराब है और वो इस हाल में भी काफी गुस्से में आकर अपने डैड से कहता है, मैं उन लड़कों को मार देना चाहता था पर वो बच गए। मिस्टर ली जिनसू से कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अभी आराम करो। इस पर जिनसू कहता है कि जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। और अब वो अजीब सा फेस बनाकर अपने डैड से कहता है, क्या मैं आपको मार दूं डैड? ये कहकर वो अपने डैड पर हमला करने लगता है। ये सब देखकर जिनसू के डैड पास में रखे बाइबल से जिनसू पर लगातार वार करके उसे मार देते हैं। और कुछ देर बाद जिनसू के डैड जिनसू के बॉडी को एक सूटकेस में डालकर कहीं ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जिनसू अभी भी जिंदा है। अब हमें कुछ दिनों के बाद दक्षिण कोरिया का वो स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर जिनसू पढ़ा करता था। आज रोज की तरह बच्चे अपने स्कूल के एक्टिविटीज और मस्ती में लगे हुए थे। इसी स्कूल में जिनसू के डैड मिस्टर ली साइंस के टीचर थे। अब हमें एक लड़की योंगजू को दिखाया जाता है जिसे साइंस लैब से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। योंगजू जैसे ही साइंस लैब के अंदर जाती है उसे वहाँ एक प्यारा सा चूहा दिखाई देता है जिसे देखकर वो उसके साथ खेलने लगती है। और जैसे ही वो अपनी उंगली उसके मुंह के पास ले जाती है वो चूहा उसे अजीब तरीके से काट लेता है। इसके बाद योंगजू के उंगली से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं। मिस्टर ली को जैसे ही पता चलता है कि उस चूहे ने योंगजू को काट लिया है तो वो बिना देरी किए योंगजू को पकड़कर अपने लैब के अंदर बंद कर देते हैं। अब हमें इस कहानी के कुछ और मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। हमें चियोंगसान को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त जियोंगसू के साथ जा रहा था। तभी उसके सामने उसकी बचपन की दोस्त ओंजो आती है। ओंजो के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड इसाक होती है। आज रात ये चारों चियोंगसान के मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। खाने के दौरान ये लोग मिस्टर ली और उसके बेटे जिनसू के बारे में बात करते हैं। ओंजो सबसे कहती है कि जब से जिनसू गायब हुआ है तब से मिस्टर ली अजीब सा बिहेव कर रहे हैं और उसकी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल भी आती है। अब अगली सुबह ओंजो अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी उसके घर चियोंगसान आता है ओंजो के साथ स्कूल जाने के लिए। दरअसल ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे और साथ स्कूल जाया करते थे। अब ये दोनों स्कूल आ जाते हैं। स्कूल में हम उन्हीं बुली गैंग को देखते हैं जिसने जिनसू को बुरी तरह से मारा था। और आज वो बुली गैंग जिनसू के दो दोस्त को अपने साथ ले जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिनसू के साथ हुए मारपीट की खबर इन दोनों ने प्रिंसिपल को दे दी है। इसलिए बुली गैंग के वो लड़के जिनसू के दोस्त को बुरी तरह से मारते हैं और उसके साथ जो लड़की थी उसकी एक न्यूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है सुयोक की। सुयोक उन दोनों को बुली गैंग से बचाकर अपने साथ ले जाता है। ओंजो सुयोक को काफी पसंद करती थी। स्कूल में उसकी नजर अक्सर सुयोक पर ही रहती थी। अब कुछ देर बाद स्कूल की क्लास शुरू हो जाती है। एक टीचर क्लास में आने के बाद सभी बच्चों से पूछती है कि किसी ने ओंजो को देखा है क्योंकि कल से वो गायब है। लेकिन क्लास के किसी भी बच्चे को ओंजो के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पता भी कैसे चलता क्योंकि स्कूल के ही एक टीचर मिस्टर ली ने उसे अपने लैब में बांध कर रखा हुआ था। वो टीचर सबसे बात कर ही रही थी कि तभी बीच में एक लड़की बाहर जाने के लिए उनसे परमिशन मांगती है क्योंकि उस लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जैसे कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा हो। इसलिए टीचर उसे परमिशन दे देती है। अब क्लास चल ही रही थी कि तभी बीच में योंजो वहाँ आ जाती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो टीचर से कहती है कि उसे साइंस टीचर मिस्टर ली ने साइंस लैब में बंद करके रखा हुआ था और वो उसे कुछ अजीब तरह के इंजेक्शन दे रहे थे। योंजो की हालत को देखकर टीचर उसे जल्दी से स्कूल के मेडिकल रूम में भेजती है। लेकिन योंजो की गंभीर हालत को देखते हुए टीचर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और योंजो को हॉस्पिटल भेजती है। इधर स्कूल में मौका देखकर ओंजो सुयोक को डेट पर चलने के लिए कहती है, लेकिन सुयोक ओंजो को इसका कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर चियोंगसान आ जाता है जो ओंजो का दोस्त था और सुयोक का भी। चियोंगसान को देखते ही ओंजो वहाँ से चली जाती है और सुयोक भी चियोंगसान को कुछ भी नहीं बताता। उधर वो टीचर मिस पार्क एक और टीचर के साथ मिस्टर ली के पास जाती है और उसे कहती है कि हमने योंजो को हॉस्पिटल भेज दिया है। अब आप हमें बताइए कि आपने उसके साथ क्या किया है। ये सुनते ही मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि हमें सबसे पहले उसे हॉस्पिटल जाने से रोकना होगा और उसे क्वारंटाइन में रखना होगा। लेकिन मिस्टर ली की ये बात कोई भी नहीं मानता।
स्कूल के प्रिंसिपल चाहते थे कि स्कूल की प्रॉब्लम्स स्कूल में ही सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्कूल की बदनामी हो सकती है। लेकिन मिस पार्क ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था और तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और मिस्टर ली को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें स्कूल के नर्स को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि ट्रीटमेंट के दौरान योंजो ने उसे काट लिया था। इसके बाद वो देखते ही देखते जॉम्बी में बदलने लग जाती है। उधर स्कूल में लंच ब्रेक होता है और हम देखते हैं कि सुयोक क्लास प्रेसिडेंट नामरा के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या हम स्कूल के बाद योंजो से मिलने चले। दरअसल सुयोक नामरा को पसंद करता था और इस बहाने वो नामरा के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन नामरा इसके लिए मना कर देती है। अब हमें उस बुली गैंग के 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो मेडिकल रूम के बाहर से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर जॉम्बी बन रही उस नर्स पर पड़ती है। ये दोनों उस नर्स का मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी वो नर्स इन दोनों पर हमला कर देती है और उनमें से एक लड़के को काट कर उसे भी जॉम्बी बना देती है। अब जॉम्बी बना वो लड़का भी स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट को काट लेता है, जिससे स्कूल के अब बहुत सारे बच्चे जॉम्बी बन जाते हैं। स्कूल के छत के ऊपर हमें उंजी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका न्यूड वीडियो बुली गैंग के लड़कों ने बनाया था। वो छत से कूदकर सुसाइड करना चाहती थी क्योंकि बुली गैंग के लड़के उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। उंजी उससे कहती है कि ये जगह मेरे लिए नर्क है और मैं इस नर्क को छोड़कर जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो जैसे ही बिल्डिंग से नीचे कूदने ही वाली थी, वो देखती है कि स्कूल के बहुत सारे बच्चे खिड़की से नीचे कूद रहे हैं क्योंकि वो सभी जॉम्बी बन चुके थे। अब स्कूल के बहुत सारे बच्चे जॉम्बी बन चुके थे। उधर हम नामरा को देखते हैं जो पूरे ध्यान से अपनी बुक को पढ़ते हुए आगे जा रही थी। उसे कुछ भी पता नहीं था कि स्कूल में हो क्या रहा है, लेकिन इससे पहले कि कोई जॉम्बी उस पर अटैक करता, सुयोक उसे अपने साथ बचाकर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ओंजो और च्योंगसैन को दिखाया जाता है जो लंच रूम में लंच कर रहे थे। इसी दौरान ओंजो च्योंगसैन को बता देती है कि उसने सुयोक को डेट के लिए पूछा था। ये सुनते ही च्योंगसैन का दिल टूट जाता है क्योंकि वो बचपन से ओंजो को पसंद करता था, लेकिन उसने ये बात आज तक उसे नहीं बताई थी। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी लंच रूम में भी बहुत सारे जॉम्बी बच्चों पर अटैक करते हुए आ जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर स्कूल में हो क्या रहा है। इस भगदड़ के दौरान ओंजो नीचे गिर जाती है और एक जॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो जॉम्बी ओंजो के ऊपर हमला करता, च्योंगसैन ओंजो को बचा लेता है। अब उस लंच रूम में हर तरफ जॉम्बी ही जॉम्बी थे, जिससे बच्चे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान मौका देखकर च्योंगसैन ओंजो के साथ किसी तरह उस लंच रूम से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि बाहर भी हर तरफ जॉम्बीज फैले हुए हैं। तभी इन दोनों की नजर एक स्कूल बस पर पड़ती है जो इनकी ही तरफ आ रहा होता है, लेकिन जो आदमी उस बस को चला रहा था वो भी जॉम्बी बन चुका था, जिसके कारण वो स्कूल बस दीवार से जाकर टकरा जाता है। बाहर बचने का कोई रास्ता ना देखते हुए च्योंगसैन और ओंजो जल्दी से उस बस के ऊपर चढ़ते हैं और बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर भी काफी सारे जॉम्बीज हो चुके थे। इसी दौरान एक जॉम्बी च्योंगसैन पर हमला कर देता है। ओंजो च्योंगसैन को जॉम्बी से बचाने के लिए उस जॉम्बी पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देती है और ये दोनों किसी तरह बचकर एक कमरे तक चले जाते हैं जहाँ पर इनके कुछ दोस्त छुपे हुए थे। अब रूम में सभी एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर स्कूल में ये सब क्या हो रहा है। इस पर च्योंगसैन कहता है कि ये ट्रेन टू बुसान वाला सीन है, क्या तुम लोगों को यहाँ जॉम्बीज नहीं दिख रहे। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी सुयोक भी नामरा के साथ वहाँ आ जाता है। उधर हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है, जिससे एक पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर रहे थे। ऑफिसर को मिस्टर ली के बारे में पता चलता है कि उन्होंने अमेरिका से बायोलॉजी में पीएचडी कर रखा है। उसके बाद वो एक दवाई कंपनी में रिसर्चर थे और अब वो स्कूल में एक साइंस टीचर है। अब मिस्टर ली उस ऑफिसर से कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत सीधा था और सीधे लोगों की इस दुनिया में कोई कदर नहीं होती। बुली गैंग के सारे लड़के उसे बहुत परेशान किया करते थे, जिससे वो डिप्रेशन में जा रहा था। मुझसे मेरे बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बिल्ली और चूहे पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। मैंने कुछ दिनों तक बिल्ली और चूहे को एक साथ रखा, जिस दौरान बिल्ली लगातार चूहे पर हमला करती थी, लेकिन एक समय आया जब चूहे ने फाइट बैक किया और उसने बिल्ली पर हमला किया, और तब जाकर मैंने उस चूहे से फाइट बैक वाला हार्मोन निकालकर एक दवाई बनाई और वो दवाई मैंने अपने बेटे को दी। लेकिन उस दवाई के साइड इफेक्ट से मेरा बेटा एक जॉम्बी बन गया और जॉम्बी बनने के बाद उसने अपनी मॉम को ही काट लिया। ये सब सुनने के बाद वो ऑफिसर काफी हैरान हो जाता है।
अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स योंजो का चेकअप कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान योंजो को होश आ जाता है और वो एक एक करके सभी लोगों पर हमला करने लगती है, जिसके कारण पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वहीं हमें सड़क किनारे उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके पेट में दर्द था। वो सड़क किनारे एक बस से टकराने ही वाली थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। उस बस में उसी स्कूल के एथलीट बच्चे थे जो किसी टूर्नामेंट से वापस स्कूल आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सभी स्कूल आते हैं, स्कूल की हालत देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है। अब हमें स्कूल का वो रूम दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे ज़ॉम्बीज़ से बचकर छुपे हुए थे। इन लोगों को उस रूम में बहुत ढूंढने के बाद एक फोन मिलता है। च्योंग-सैन उस फोन से इमरजेंसी नंबर डायल करता है और ऑफिसर से कहता है कि उसके स्कूल पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द मदद चाहिए। लेकिन वो ऑफिसर च्योंग-सैन की बातों को सीरियस नहीं लेता। उसे लगता है कि स्कूल के बच्चे हैं, हो सकता है वो मजाक कर रहे हो। लेकिन कुछ ही देर बाद इमरजेंसी नंबर पर शहर से बहुत सारे कॉल्स आने लगते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ की शिकायत करने लगते हैं। ये सुनते ही उस ऑफिसर को लगता है कि बात सीरियस है। उधर स्कूल में सभी को लगता है कि इमरजेंसी कॉल का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आने वाला है। ये देखते हुए ओंजो फायर डिपार्टमेंट को कॉल करती है क्योंकि उसके डैड फायर डिपार्टमेंट में काम करते थे। ओंजो के कॉल के बाद उसके डैड बाकी फायर फाइटर्स के साथ जल्दी से स्कूल के लिए निकलते हैं। उधर स्कूल के उस कमरे में उन बच्चों के एक टीचर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं ज़ॉम्बी से बचकर यहाँ आया हूँ, लेकिन तभी ओंजो नोटिस करती है कि उसके हाथ पर किसी ज़ॉम्बी ने काटा है। ये देखकर ओंजो की दोस्त इसाक उस टीचर से कहती है कि आपको इस रूम से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन वो टीचर जाने से मना कर देते हैं और कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उस ग्रुप के एक लड़की को काट लेते हैं। ये देखकर च्योंग-सैन एक और लड़की के साथ उस टीचर को किसी तरह रोकता है। जिस लड़की को उस टीचर ने काटा था वो काफी डर जाती है। वो कहती है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती। ये कहते हुए वो अपनी दोस्त नायोन के पास जाने लगती है, लेकिन नायोन अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और देखते ही देखते वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है। ये देखते ही क्लास से सभी भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके रास्ते को रोक लेते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर सारे स्टूडेंट क्लास के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर ज़ॉम्बीज को आगे आने से रोकते हैं और किसी तरह वहां से ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए छत के ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाने के दौरान सुयोग सीढ़ियों पर गिर जाता है। ये देखकर च्योंग-सैन उसे बचाने के लिए नीचे आने लगता है, लेकिन सुयोग उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बाकियों को बचाओ। लेकिन ऊपर आने के बाद ये लोग दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर लैब पर पड़ती है जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ओंजो जल्दी से किसी तरह उस लैब के ताले को तोड़ती है और सभी एक एक करके लैब के अंदर चले जाते हैं। लेकिन लैब के अंदर जाते ही ओंजो नोटिस करती है कि सुयोग उनके साथ नहीं है। ये देखकर ओंजो काफी परेशान हो जाती है। वहीं बिल्डिंग के ऊपर उंजी अपने दोस्त से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ज़ॉम्बीज बुली गैंग के सारे मेंबर्स को खत्म कर दे। तभी हमें लंच रूम में बुली गैंग के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक लड़के और एक लड़की के साथ वहाँ छुपा हुआ था, लेकिन जैसे ही एक ज़ॉम्बी उसकी ओर आगे बढ़ता है वो उसके साथ छुपी हुई लड़की को उस ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है और वो ज़ॉम्बी उस लड़की को खा जाता है। अब हमें उस स्कूल के एक टॉयलेट को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का दो लड़कियों के साथ छुपा हुआ था। उनमें से एक लड़की जिसका नाम मिंजी होता है वो नोटिस करती है कि उसके साथ वाली लड़की को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो भी अब ज़ॉम्बी बन रही है। ये देखते ही मिंजी उसके साथ फंसे लड़की के साथ मिलकर उस लड़की को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी बनी वो लड़की उनके हमले से नहीं मरती। इसी दौरान वहाँ पर एक एथलीट आ जाती है जो अपने तीर से घायल कर उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। तभी उस स्कूल की टीचर मिस पार्क अनाउंसमेंट रूम से सभी बच्चों के लिए मैसेज भेजती है। वो कहती है कि जितने भी बच्चे इस स्कूल में फंसे हुए हैं वो सभी किसी सेफ जगह पर छुप जाएं या हो सके तो इस स्कूल से बाहर भाग जाएं। इस मैसेज को स्कूल के सारे बच्चे सुन लेते हैं। अब हमें ओंजो को दिखाया जाता है जो सुयोग के लिए काफी परेशान हो रही थी। तभी उसकी फ्रेंड इसाक उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम सुयोग की टेंशन मत लो क्योंकि वो एक एथलीट है, इसलिए वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। इसी दौरान ओंजो नोटिस करती है कि इसाक के हाथ ठंडे हो रहे हैं और उसके नाक से खून भी आ रहा है। इसका मतलब ये था कि इसाक को भी किसी ज़ॉम्बी ने काटा था। ये देखते ही च्योंग-सैन ओंजो को इसाक से दूर कर देता है और देखते ही देखते इसाक भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वो च्योंग-सैन पर हमला कर देती है। इसी दौरान च्योंग-सैन उसे खिड़की से बाहर धक्का दे देता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ओंजो इसाक का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि इसाक ओंजो की बेस्ट फ्रेंड थी और उसे इसाक के साथ बिताया गया हर पल याद आने लगता है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन च्योंग-सैन इसाक को मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खोने के बाद ओंजो पूरी तरह से टूट जाती है। अब उस रूम में फंसे सारे बच्चे ये देखते हैं कि ज़ॉम्बीज उस रूम में आने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे अब उस रूम को छोड़ने के बारे में सोचते हैं। तभी च्योंग-सैन को उस रूम के बाहर एक वाटर पाइप मिलता है जिसके सहारे सारे बच्चे सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं जहाँ पर मिस पार्क छुपी हुई थी। अब सारे बच्चे एक एक कर मिस पार्क के पास सेकंड फ्लोर पर जाने लगते हैं।
लास्ट में उस रूम में च्योंगसैन और ओंजो बचते हैं। अपनी दोस्त को खोने के बाद ओंजो काफी उदास थी। च्योंगसैन ओंजो से कहता है कि यहाँ कौन है जिसने अपने दोस्त नहीं खोए हैं, तुम्हें खुद को संभालना होगा। अब ओंजो च्योंगसैन की बात मान लेती है और वो भी नीचे उतरने लगती है। वहीं दूसरे रूम में हमें सुयोग को दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा था लेकिन जॉम्बियों के बीच घिरा हुआ था। लेकिन इसी दौरान उसे जॉम्बीज देख लेते हैं, जिससे बचने के लिए वो किसी तरह खिड़की से बाहर आ जाता है। उधर हमें च्योंगसैन को दिखाया जाता है, जहाँ जॉम्बीज उस रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और च्योंगसैन पर हमला कर देते हैं और च्योंगसैन जॉम्बीज के साथ खिड़की से नीचे गिर जाता है।